रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम महाराज जी द्वारा ग्राम नीम करौरी में की गई लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दरोगा भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े घोड़ी बड़ी बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछाल कर गिरा देती थी। दरोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठें तो उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दरोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दरोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोल उसे पास के पेड़ से बांधकर आए तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। उछलकर घोड़ी बेहताश दौड़ पड़ी और उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर और कभी उसके पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह हाँफ नहीं गई और मुंह से फैन के साथ खून आने लगा। दरोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपने आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और न कुछ श्रम ही हुआ। दरोगा जी उल्हाना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी को बेकार कर दिया। तब बाबा जी ने केवल इतना ही कहा, तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी। सुनकर दरोगा जी चुप हो गए। बाबा जी महाराज इसी प्रकार गांव में अपनी मनोहारी आध्यात्मिकता युक्त प्राकृत लीलाएं करते रहे, जन कल्याणार्थ। परंतु जहां सत्व का उदय होता है वहीं तामसी प्रवृत्तियां भी उसे नष्ट करने की चेष्टा में रत हो जाती हैं। वैसे भी सीधे साधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं का मूल बाबा जी में न देख पाए, उन्हें पहचान न सके। उनके लिए यह सब एक सिद्ध प्राप्त जोगी द्वारा किया गया कौतुक मात्र रह गया, अंतर छू न सका। उनका केवल बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रमक लीला क्रीड़ाओं के कारण तथा बाबा जी उनके साथ घुल मिलकर रहने लगे, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने, मुक्त भाव से उनसे वार्ताएं करने लगे, जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती। आदि के कारण भी और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई और उनके गांव को छोड़ने का बहाना बन गई। चूँकि बाबा जी सभी वर्ग, सभी वर्ण जाति के लोगों को समान स्थान देते थे, अपनी दया कृपा हेतु इससे ग्राम का रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग उनसे असंतुष्ट हो चला था और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बांटकर बाबा जी ने लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछ ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी के टिनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध
भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति इन लोगों की बातों में आकर केवल एक टीन छोड़कर बाकी घी वापस ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को यह बात मालूम हुई तो वे मंदिर को एक सेवका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़ किला घाट फर्रुखाबाद फतेहगढ़ चली गई। सत्य तो यही प्रतीत होता था कि अकारण करुण बाबा जी महाराज को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वे कब तक नींव करोरी तक ही बंधे रहकर सीमित रहते। वे नींव करोरी इसके बाद भी आते रहे कभी कभी, पर गांव वालों के जाने बिना उनसे छिपकर, परंतु अपनी प्रथम कर्म भूमि नींव करोरी के नाम को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्व विख्यात कर गए, स्वयं बाबा नीम करोरी बनकर। यह थी महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की कथा। जिन भक्तों को अच्छी लगी हो तो रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बाबा जी की कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और सभी संकटों से छुटकारा पा लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो जय नीम करोरी बाबा जी महाराज की।